सोचिए, जो इंसान रेपिस्ट है, जो इंसान माफिया है, जो इंसान गुंडा है, जो इंसान किडनैपर है, आज वो खुला घूम रहा था, वो 5 बार विधायक बन गया था। समाजवादी पार्टी ने कुत्ते पाल रखे, सुअर पाल रखे हैं। सबसे पहले जो खत्म करना है ना, इस समाजवादी पार्टी को खत्म करो, जो रामचरितमानस पे सवाल उठाती है, जो अतीक अहमद जैसे लोगों को बढ़ावा देती है। हराम का कभी पछता नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगा ऐसा। आप खुद देख लो, अतीक अहमद को खा खा के सुअर हो गया है। और हमारे देश में दोगलापन इतना फैला हुआ है कि जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, तब कोई सवाल नहीं। जब क्या कहते हैं 35 टुकड़ों में काटा जाता है, तब कोई सवाल नहीं। रामचरितमानस को जलाया जाता है, तब कोई सवाल नहीं। लेकिन एक माफिया, गुंडा, जाहिल, गवार, अनपढ़ जाहिल के ऊपर जब उसके प्रॉपर्टी के ऊपर जब बुलडोजर चलता है, तो सब खड़े हो जाते हैं। मेरे को बेरोजगारी और महंगाई से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस देश में और जिस राज्य में लड़कियां खुलेआम नहीं घूम सकती, जिस देश में मार पिटाई होती है, जिस देश में किडनैपिंग होती है, जिस देश में मर्डर होते हैं, उस देश में महंगाई और बेरोजगारी बिल्कुल नहीं दिखती मेरे भाई। उस राज्य में बिल्कुल नहीं दिखती। अतीक अहमद खाली एक प्यादा है। अगर तुम्हें खत्म करना है तो समाजवादी पार्टी को खत्म करो। मिट्टी में मिला देने वाला बयान शायद यूपी में सच साबित होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल एक, जिस यूपी पुलिस की लगातार तारीफ होती है, आज वही यूपी पुलिस सवालों के घेरे में क्यों है? क्योंकि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक शूटर फरार हैं। बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आकाश। क्या बात है, अभी शूटर यूपी पुलिस से हाथ में नहीं आए? सबसे बड़ी बात है, हमने एक बैकअप में ऐसे लोगों को छोड़ रखा है जैसे पीएफआई के एजेंट, ठीक है। जैसे जो लोग कहते हैं ना कि जेएनयू में चोला पहन के घूमते हैं कि बुलडोजर बंद करो, स्टॉप बुलडोजर, ये फलाना ठिकाना। हम सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये लोग इनका पीछे से बैकअप दे रहे हैं। जो इंसान 1989 के बाद 5 बार विधायक बनता है, जो इंसान इतना मोटा पैसा, आज की डेट में तो कोई शरीफ नहीं है, लालू यादव को देख लो, खा खा के सांड हो गया, ठीक है। तो ये अतीक अहमद 5 बार विधायक बनने के बाद इस पर कितना पैसा होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सच्चा, ये अच्छा क्वेश्चन करा आपने, ये अभी तक यूपी पुलिस कर क्यों नहीं रही? क्योंकि पहले योगी जी कहते थे कि हम भाई साहब माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो हमने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, हम पहले खुश हो गए। फिर विधानसभा में योगी जी जाते हैं, कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अभी तक कह रहे थे कि मिला दिया, अब कह रहे हैं मिला देंगे। अरे कब मिलाओगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी और महंगाई के बाद मेरे को तो लगता नहीं सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को तो माफिया सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। सोचिए, जो इंसान रेपिस्ट है, जो इंसान माफिया है, जो इंसान गुंडा है, जो इंसान किडनैपर है, आज वो खुला घूम रहा था, वो 5 बार विधायक बन गया था। हमारे देश का संविधान देखो, संविधान के दायरे में अतीक अहमद जैसे लोग लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में चले गए। तो ये मामूली बात नहीं है। ये जो लोग ये नीले कलर का कपड़ा पहन के जो घूमते रहते हैं ना कि संविधान बताओ, संविधान बचाओ, इनका संविधान पहले ही मर चुका था इमरजेंसी लगने के बाद। अब सोचो, जो इंसान 2008 में जेल में जाता है, सबसे बड़ी बात, जब क्या कहते हैं जनसंख्या वाला कानून आता है, तो लोग कहते हैं अरे ये तो उसकी देन है, ये तो उसकी देन है। तो हाँ, ये उसकी देन है। समाजवादी पार्टी एक तो माँ होती है, 9 महीने पेट में रख के बच्चा पैदा करती है। समाजवादी पार्टी बिना बच्चा पैदा करके ऐसे माफियाओं को पैदा कर देती है। आप सोचो 2012 में वो कैसे छूट गया, अतीक अहमद क्यों छूट गया, और दोबारा 2017 में डाला तो उसे जेल में, 2019 में दोबारा छुड़वा लिया। ये कहने वाली बात है भाई साहब। समाजवादी पार्टी ने कुत्ते पाल रखे, सुअर पाल रखे हैं। सबसे पहले जो खत्म करना है ना, इस समाजवादी पार्टी को खत्म करो, जो रामचरितमानस पे सवाल उठाती है, जो अतीक अहमद जैसे लोगों को बढ़ावा देती है। मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं तो भाई अपने धर्म को बहुत मानता हूँ। हमारे धर्म के लोग कहते हैं कि हराम का कभी पछता नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगा ऐसा। आप खुद देख लो, अतीक अहमद को खा खा के सुअर हो गया है, और अभी भी उसके समर्थन में 35 टुकड़े हो गए। 35 टुकड़ों के समर्थन में कोई नहीं आया, लेकिन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, सब समर्थन में आ गए। इनका दोगलापन है भाई साहब। और जो लोग ये घूमते रहते हैं, मायावती के कुछ अखरोट जो कहते रहते हैं कि मायावती मायावती, गेस्ट हाउस कांड पता है आपको? पता है आपको गेस्ट हाउस कांड? अतीक अहमद का सबसे बड़ा हाथ था मायावती को मारने के लिए, मायावती को मरवाने के लिए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। क्यों? भाई साहब ये मानते हैं ना, इनके पैदा होने से पहले इनके घर में अब्दुल चाचा आते थे, ये उन्हीं के तो वंशज हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप कहोगे ये यार ये आपकी ऑडियंस कहेगी कि मेरे को ये उमेश पाल का ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। 1989 के बाद 5 बार बंदा विधायक बनता है फूलपुर की सीट से। 2004 में एमपी बन जाता है, विधायक की सीट छोड़नी पड़ती है। विधायक की सीट के लिए परिवारवाद जैसे राहुल गांधी करता था, 2004 की सीट में वो अपने भाई अशरफ अली को लड़ाता है। अब सबसे बड़ी ताजुब की बात देखिए, जो बहुजन समाजवादी पार्टी अपने आप को बहुत वो बताती है, राजू पाल उसके समर्थन में आता है, राजू पाल जीत जाता है।
अशरफ अली को हरा देता है। सत्ता का नशा देखिए, फिल्मी स्टाइल में 30 गोलियां क्या कहते हैं, अतीक अहमद 30 गोलियां मारता है राजूपाल को, दौड़ा दौड़ा के मारता है ऑटो में। सोचे फिल्मी स्टाइल में ऑटो को छलनी कर देता है। लेकिन ये जो मायावती के जो अखरोट थे उसे बचाने नहीं आते। राजूपाल पता क्या सोचता था कि मैं ओबीसी से हूँ। आखिरकार मायावती तो यही कहती है, ये चंद्रशेखर रावण तो यही कहता है, अरे SC ST OBC, मैं शेड्यूल कैटेगरी से आता हूँ, SC ST OBC वाले जागो जागो। बेचारा राजूपाल तो ओबीसी था, उसको भी मार दिया। राजूपाल ने तो सोचा था कि मेरे बचाने वाले मायावती के कुछ अखरोट आएंगे, कोई भी नहीं आया। ये दोगलापन देखो, कोई भी नहीं आया। जब हाथरस में केस होता है तो पूरी फौज खड़ी हो जाती है TMC की, ये अखिलेश यादव, संजय राउत। लेकिन जब लखीमपुर में 2 नाबालिग बच्चियों को जला के मारा जाता है तब कोई खड़ा नहीं होता। क्यों? मारने वाले इनके बाप थे, इनके बाप की कम्युनिटी से आते थे। हाँ, इनके अब्बा जान थे। सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में दोगलापन इतना फैला हुआ है कि जब JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं तब कोई सवाल नहीं। जब क्या कहते हैं 35 टुकड़ों में काटा जाता है तब कोई सवाल नहीं। रामचरितमानस को जलाया जाता है तब कोई सवाल नहीं। लेकिन एक माफिया, गुंडा, जाहिल, गवार, अनपढ़ जाहिल के ऊपर जब उसके प्रॉपर्टी के ऊपर जब बुलडोजर चलता है तो सब खड़े हो जाते हैं। अरे मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, अरे एक समुदाय को टारगेट करा जा रहा है। ये जो लोग कहते हैं ना कि एक समुदाय को टारगेट करा जा रहा है, ये वही लोग हैं जो अपने समुदाय को आतंकवादी बताते हैं। क्योंकि मैं सेकुलर हूं और मैं सेकुलर होने के नाते मैं नहीं मानता कि कोई भी समुदाय आतंकवादी होता है। ना हिंदू आतंकवादी है, ना मुसलमान आतंकवादी है, ना सिख आतंकवादी है, ना ईसाई आतंकवादी है। लेकिन जब अतीक अहमद जैसे लोग आतंकवाद करते हैं और उसके समर्थन में उसके समुदाय के लोग उसे रॉबिन हुड मानते हैं कि अमीरों से लेता है, गरीबों में बांटता है, तो वो लोग एक समुदाय को आतंकवादी बनाते हैं। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं जनसंख्या बिल आने पे कि ये अल्लाह की देन है, जो ये गलत कह रहे हैं, अल्लाह की देन है। अगर एक बात बताइए, चलो मैं तो हिंदू, मैं सबसे बड़ा सेकुलर हूँ, मैं हिंदू भी नहीं सेकुलर हूँ। अब अगर मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ तो क्या मेरे को ऊपर वाला खिला खाने को दे देगा? है क्यों जा रहे हो, क्यों ले रहे हो 5-5 किलो राशन, क्यों ले रहे हो पूरा साल फ्री राशन? ये कहने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। अतीक अहमद हिस्टोरिकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में है, उसकी मारपीट के केस में गुजरात में बंद होता है। सोचिए वो स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप जो बेचारे गरीब तबके से आते हैं, उन्हें खून पसीने से पाल के मेहनत की कमाई से यूनिवर्सिटी भेजते हैं, अपनी लड़कियों को भेजते हैं। और अतीक अहमद जैसे लोग वहाँ पे गुंडागर्दी करके उनसे मार पिटाई करते हैं, वहाँ पे लड़कियों का शोषण करते हैं। तो सोचिए अतीक अहमद जैसे लोग कैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात, अतीक अहमद को पालने वाले ओनली ऑन समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो अतीक अहमद खाली एक प्यादा है। अगर हमें ख़त्म करना है तो समाजवादी पार्टी को ख़त्म करना है। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मेरे को दुख होता है जब लड़कियां यूपी की, मैं यूपी से हूं इसलिए यूपी की बात करूंगा, यूपी की लड़कियां रात में बाहर नहीं निकल पाती इन जैसे सुअरों की वजह से। कि अतीक अहमद जैसे लोग, अभी सोशल मीडिया कब आया है? सोशल मीडिया तो अभी आया है ना सोशल मीडिया। 25 साल पहले न्यूज़पेपर आता था, जब पढ़ते थे हम न्यूज़पेपर में, अरे अतीक अहमद ने आज इतने मर्डर करे हैं और इसने रेप करवाए हैं। एक एक लड़की, एक एक माँ ये नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी बाहर निकले। अतीक अहमद, सबसे बड़ा सवाल मेरा योगी सरकार से है कि हमने आप पे इसलिए विश्वास करा था, मैंने योगी जी को वोट इसलिए दिया था कि हमारे राज्य से माफिया खत्म हो। लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही पहले खुश हो गए। हमने सोचा कि यार योगी जी कह रहे हैं कि माफिया को हमने मिट्टी में मिला दिया, हम खुश हो गए थे। अब विधानसभा में जाके कह रहे हैं योगी जी कि मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा क्यों? 2024 का सबसे बड़ा इम्तिहान है बीजेपी पार्टी और योगी सरकार के लिए। मेरे को बेरोजगारी और महंगाई से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस देश में और जिस राज्य में लड़कियां खुलेआम नहीं घूम सकती, जिस देश में मार पिटाई होती है, जिस देश में किडनैपिंग होती है, जिस देश में मर्डर होते हैं, उस देश में महंगाई और बेरोजगारी बिल्कुल नहीं दिखती मेरे भाई, उस राज्य में बिल्कुल नहीं दिखती। तो 2024 का सबसे बड़ा इम्तिहान योगी सरकार के लिए यह है कि अगर मुख्तार अंसारी, जो प्रयागराज में केस हुआ था, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के ऊपर अगर फायरिंग, मैं नहीं कहता मिट्टी में मिलाओ, मैं कहता हूं कपड़े उतारो, घोड़ी बनाओ, सरिया घुसेड़ दो। बाकी हम हैं, क्योंकि कुछ चादर मोड़ और कुछ आएंगे लोग अखरोट बने हुए, कुछ चमचे आएंगे। और देखो अंधभक्त जो लोग कहते हैं, शुक्र मानो अंधभक्त में भी भक्ति है, ठीक है? तो ये जो चमचे और अखरोट जो आएंगे बचाने के लिए कि क्यों कर रहे हो, क्यों संविधान खतरे में ला रहे हो। एक टाइम ऐसा था, मैं तो फिर भी शेड्यूल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, एक टाइम ऐसा था, मैं जनरल की वाले की बात बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा था, अतीक अहमद 2008 में जेल में बंद हुआ और एक अग्रवाल नाम का इंसान था, अग्रवाल नाम के इंसान को जेल में फोन करके उठवा दिया था और उस पर 4 गोलियां दागी। सोचो, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा अतीक अहमद जो जेल में भी उसकी कितनी पावर हो।
तो ये सारी देन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की है। और मैं अब भी कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अतीक अहमद खाली एक प्यादा है, अगर तुम्हें खत्म करना है तो समाजवादी पार्टी को खत्म करो। देखिए इसके बावजूद ही अतीक अहमद को पालने वाला अगर समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी सबसे पहले सदन में कहते हैं कि दिन दहाड़े प्रयागराज में हत्या कर दी जाती है। पालने वाले ये लोग हैं, पालने वाले ये लोग हैं, पैदा करने वाले ये लोग हैं। काश अगर ये नहीं होते, काश अगर ये मुलायम सिंह नहीं होता, तो काश मेरे राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां नहीं चलती। काश अगर ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के ये गंदी नाली के कीड़े अगर नहीं होते हमारे राज्य में, तो हमारे रामचरितमानस को नहीं जलाया था। जब हमारे देश का संविधान बना था, जातीयता तो तक भी खत्म हो गई थी, लेकिन ये लोग SC ST OBC जनरल आपस में लड़वाते रहे। और 9वीं क्लास का फेल बंदा बिहार में, जो क्या कहते हैं मनीष कश्यप को जेल में डलवा दिया, वो 9वीं क्लास का फेल बंदा आज उनके ऊपर, मनीष कश्यप जी के ऊपर FIR कर रहा है, आज उनके ऊपर केस दर्ज कर रहा है। सोचो उस देश की क्या स्थिति होगी जिस देश में पढ़े लिखे लोग विदेश जा रहे हैं और हमारे देश में अनपढ़ जाहिल गवार गुंडे नेता विधायक बन रहे हैं, फूलपुर की सीट से जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव को देख लो भाई साहब, ये पैसा पचेगा नहीं। खैर सनातन धर्म की थोड़ी चीज मैं भी मानता हूँ जी, पचेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सब कुछ खत्म होगा। देखिए गुरुओं पे लगातार बुलडोजर की कार्रवाई, बाबा की बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। देखिए मैंने संविधान देख लिया, मैंने शिक्षा देख ली, और मैंने राजपूतों की तलवार देख ली, मैंने शिवाजी महाराज की तलवारें देख ली, कुछ काम नहीं आया। आखिर में बाबा का बुलडोजर ही काम आया। और ये बाबा का बुलडोजर ऐसा है, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये योगी सरकार है। लठ ऐसी जगह मारेगी कि तुम्हारी आवाज में और मियां खलीफा की आवाज में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये सच्चाई की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अभी भी अगर तुम्हारे अंदर कुछ है गुंडापन, तुम सोचते हो कि मैं बाप हूँ और बाकी सब ये लोग ऐसी, ये जितने भी हिंदू ये घूम रहे हैं बेवकूफ लोग, ये ऐसी बेवकूफ हैं, तो मेरे भाई वक्त बदल गया। अब राजा का बेटा राजा नहीं, जो काम करेगा वो राजा होगा। और ये योगी सरकार है, ये वो नहीं है जो धोती कुर्ता किराए पे लेके आते हैं राहुल गांधी, जो जपते हैं माला। ये योगी सरकार है, ये एक कपड़े में रहता है और एक कपड़े में दफन भी कर देगा। देखिए एक और बात, आखिरी सवाल करूंगा, क्या लगता है कि अतीक अहमद की गाड़ी पलटने का अंदेशा लग रहा है आपको? देखिए मैंने आपको बता दिया, यूपी की जनता इतनी समझदार है, अगर 2024 में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के ऊपर कुछ नहीं करा तो हम योगी जी को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मेन टास्क है हमारे यूपी में माफिया को खत्म करना। जब एक संविधान कहते हैं सबको समानता का अधिकार है, तो वो लड़कियां खुले रोड में क्यों नहीं घूम सकती? जब संविधान कहता है समानता का अधिकार है, तो एक मेहनत से कमाने वाला इंसान ईमानदारी की रोटियां क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि मैंने वो दिन भी देखे हैं जब 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था। पहले 5 रुपए की छुरी आती थी, 5 रुपए का चाकू आता था, 5 रुपए के चाकू से 5000 रुपए लूट लिए जाते थे। मैंने वो दिन देखे हैं। सच्ची में जिस इंसान ने अपना इतिहास देखा हो ना, जिस इंसान ने अपनी गरीबी देखी हो, जिस इंसान ने अपनी मजबूरी देखी हो, जिस इंसान ने अपनी ईमानदारी देखी हो, वो इंसान रियलिटी में क्या फील करता होगा सिर्फ वही जान सकता है जिसने फील करा है। जिसने ये फील करा है कि मेरे घर में लेडीज हैं, कल को मैं जिस विशेष समुदाय के बीच में रह रहा हूँ जो बहुसंख्यक समुदाय है, समझ गए होगे किस समुदाय की बातें कर रहा हूँ, वो इंसान डरता है कि कल को मेरी बेटी चाहे 9 बजे क्यों ना हो, 7 बजे क्यों ना हो, अगर वो अकेली आ रही होगी तो उसे छेड़ने वाले कितने लोग होंगे। तो ये योगी सरकार है, मैंने बता दिया, लठ और मियां खलीफा की आवाज कोई फर्क नहीं। थैंक यू।